थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहेगी और कब थर्ड पार्टी आउट होगी। आपके हर क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो के अंदर छुपा हुआ है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल टैरो कार्ड्स के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे। अगर ऐसा नहीं है सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग और ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। सो जो जो आपके मन के अंदर क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चंस को रेडी कर लीजिए और आज से हम एक सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। आपके मन के अंदर कोई भी क्वेश्चन है, ओके, ओनली ए सिंगल क्वेश्चन यू कैन कमेंट, ओके। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको अपना क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन लिखने के बाद आपको नेक्स्ट डे या फिर उससे नेक्स्ट डे आपके क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। अगर आप पर्सनली या प्राइवेटली मेरे से रीडिंग लेना चाह रहे हो तो टाइम बेस्ड जो है रीडिंग में आपको प्रोवाइड करूंगा 1 आवर का, 30 मिनट्स का, जितने मिनट्स का आपको चाहिए आप ले सकते हो एंड इट्स पेड, ओके। सो पर्सनली अगर व्हाट्सएप पे आप रीडिंग लेना चाह रहे हो तो दैट इज पेड। अगर आप वैसे ही फ्री में लेना चाह रहे हो तो वो वीडियोस आपके लिए मैं बना रहा हूँ, आप वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। ओके, सो आप अपने पर्सन को इमेजिन कर सकते हो। थर्ड पार्टी को अगर आप जानते हो तो थर्ड पार्टी को इमेजिन कर सकते हो। अगर आप थर्ड पार्टी को नहीं जानते तो नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट इट। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर इस टाइम पे क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मैजिशियन का साइन है हमारे पास। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे डीपली गाइड कीजिए। जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं इनके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी है उसको लेके मुझे गाइड कीजिए। ओके, सो नेक्स्ट वन हमारे पास जो है यू कैन सी इज द 2 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो कहीं ना कहीं यू कैन सी दैट सीक्वेंस वाइज नज़र आ रहा है 1 and 2 मीन्स के बहुत ही ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल रीडिंग है ये। ओके, सो आप इसे स्पिरिचुअल रीडिंग बोल सकते हो। ओके, सो लेट मी शफल एंड चेक द मोर साइन व्हाट्स कमिंग हियर। ओ माय गॉड, सो अगेन हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल का साइन है एंड सेकंड नंबर हमारे पास आ चुका है 1 2 2। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल। सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है जी यू कैन सी द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। देखेंगे क्या क्या एनर्जीज हैं, क्या क्या वाइब्रेशंस हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन हमारे पास 2 आ चुका है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो बॉटम के अंदर देख लेते हैं, बॉटम के अंदर हमारे पास क्या साइन है। यू कैन सी एज अ साइन दैट इज द 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जितने भी साइंस हैं, जितने भी एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल द मैजिशियन। ओके, सो इसमें आप देख सकते हो क्रिएटिव पावर दिखाई दे रही है एंड स्किल एंड अडॉप्टेशन दिखाई दे रही है एंड ओरिजिनलिटी दिखाई दे रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। एंड सेकंड वन जो है हमारे पास आ चुका है जस्टिस, बोल्डनेस एंड नॉमिनेशन एंड स्पेशली डिसीजन एंड प्लानिंग एंड फर्स्ट स्टेप्स। ओके, सो एनर्जीज आपको बयान कर रहा हूँ, एनर्जी आपको बता रहा हूँ। सो उसके बाद हम देखेंगे डीपली क्या हमारे पास रीडिंग आ रही है। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल है नेक्स्ट वन, जहाँ पर हमारे पास आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज एंड एनर्जेटिक साइन दिखाई दे रहे हैं एंड कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी दिखाई दे रही है। ओके, सो डेलिगेंस दिखाई दे रही है, करेज दिखाई दे रही है, एम्बिशियंस एंड लॉयल्टी दिखाई दे रही है। इट्स गुड साइन। बट द नेक्स्ट वन हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि आप देख सकते हो आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इनर एंड आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है यहाँ पर, स्ट्रगलिंग हो रही है एंड बोल्डनेस हो रही है, टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है एंड रेवरी कंपटीशन भी हो रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड्स है नेक्स्ट वन, courage, excitement, free spirit and love of life. Oh my god, interesting. And you can see as a discovery sign. ओके, सो ओवरऑल जितनी भी एनर्जीज आपके सामने इस टाइम पे आ चुकी हैं, लेट मी टेल यू कि थर्ड पार्टी इस टाइम पे कहीं ना कहीं क्रिएटिवली कोई ना कोई स्टेप लेते हुए दिखाई दे रही है क्रिएटिवली। ओके, सो दैट्स मीन कि या तो वो ब्लैक मैजिक या वाइट मैजिक या कुछ भी ऐसा वैसा जो है करने की कोशिश करी है आप दोनों के दरमियान में, या फिर डार्क एनर्जीज ऑटोमेटिकली तुम दोनों को घेरे हुए हैं इस टाइम पे। ओके, सो मे बी कि तुम्हारे पर्सन जितना ज़्यादा पास्ट में तुम्हारे साथ लव कर रहे थे, जितना ज़्यादा तुम दोनों का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग था, हो सकता है कि करंट सिचुएशन के अंदर तुम दोनों का बॉन्डिंग इतना ही ज़्यादा वीक हो चुका है या फिर टूट चुका है। ओके, सो लेट मी टेल यू मे बी कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी आज के इस रीडिंग के अंदर जो थर्ड पार्टी है वो फीमेल पर्सन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट कुछ और चीज़ें, कुछ और फैक्टर्स भी ऐसे हैं जो कि थर्ड पार्टी का रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट इज इगोइस्टिक एनर्जी ऑफ योर पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगो के अंदर हैं, काफ़ी ज़्यादा यू कैन से दैट कि अपनी ही बातों को मनवाने वाले पर्सन, या फिर
उनका अचानक से बिहेवियर के अंदर बदलाव आना आपके पर्सन का, दैट इज द बिगेस्ट साइन कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई है वहां पर। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट कि दो ऑप्शंस में इसके डबल बॉट्स दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन के पास। ओके, तो आपके पर्सन अकेले हैं लेकिन बॉट्स दो हैं, और दोनों बॉट्स में से उनके लिए चूज करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन चुका है। ओके, सो इस टाइम पे यू कैन सी दैट कि थर्ड पार्टी तो है, ठीक है ना, थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी की कंडीशन जो मुझे दिखाई दे रही है ना, वो ये है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं सक्सेस के अंदर जा सकती है। ठीक है, बिकॉज थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा एनर्जी दी है, इनपुट बहुत ज़्यादा दिया है आपके पर्सन को हासिल करने के लिए, या आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसने इन्वेस्टमेंट लगाई है या फिर टाइम लगाया है, और आपके पर्सन को अपनी तरफ ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। बट एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर है, दैट इज़ द ब्लेसिंग साइन। ठीक है, ब्लेसिंग आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, एंड ब्लेसिंग रिलेटेड टू द फाइनेंस हो सकती है, रिलेटेड टू द योर पर्सन एंड लव लाइफ हो सकती है, कि आपके पर्सन जितना आपके अगेंस्ट है उतना ही आपके तरफ होने वाले हैं इन कमिंग फ्यू डेज के अंदर। ओके, कमिंग फ्यू डेज मे बी के 7 डेज के अंदर या 14 डेज के अंदर, अगर तुम दोनों का नॉ कॉन्टैक्ट चल रहा है या फिर ब्लॉकिंग सिचुएशन चल रही है, तो वो टूटती हुई दिखाई दे रही है, और ब्लॉकिंग से अनब्लॉकिंग हो सकती है। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट कि कुछ ना कुछ आइडियाज जन्म लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के माइंड के अंदर, कि थर्ड पार्टी को कैसे साइड पे करना है। बिकॉज मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ जो आपके पर्सन का रिलेशनशिप है, ओके, सो दैट इज एंड मोर पावरफुल। ठीक है, थर्ड पार्टी जो है वो काफी ज्यादा चीजों के अंदर सक्सेसफुल हो चुकी है। मीन्स के थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कुछ चाहती थी, या फिर आपके पर्सन से कुछ ना कुछ उसने निकलवाना था, या फिर आपके पर्सन को यूज करना था, तो उसके अंदर काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है थर्ड पार्टी। ओके, सो ये क्यों हुई है? बिकॉज आपकी तरफ से काफी ज्यादा ढील रही है, आपने कोई भी प्रॉपरली ऐसा स्टेप नहीं लिया जो कि आपको लेना चाहिए था आपके पर्सन के लिए। सो अभी अगर बॉन्डिंग का साइन देखा जाए, आप दोनों की बॉन्डिंग जो कि पास्ट के अंदर थी उससे काफी ज्यादा वीक हो चुकी है बॉन्डिंग आपकी और आपके पर्सन की। बट ये बॉन्डिंग दोबारा से स्ट्रांग होने के चांसेस हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे फाइनेंसिस को लेके बहुत ज्यादा जो है, यू कैन से दैट फाइनेंसिस को लेके काफी ज्यादा क्रिशियस दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा कॉन्शियस दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, कि अपने आप को स्ट्रांग करना चाह रहे हैं फाइनेंस के हिसाब से, या एसेट्स के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ओके, सो लीगल एक्शन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। ओके, सो इट्स मीन के थर्ड पार्टी जो है वो या तो कुछ लिखवा रही है, या तो ब्लैकमेल कर रही है आपके पर्सन को, या कुछ भी ऐसा वैसा चल रहा है। ओके, सो इन चीज़ों से हट के अगर देखा जाए तो ओवरऑल इन फ्यूचर के अंदर आप दोनों का बॉन्डिंग दोबारा से बनने वाला है। ओके, सो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा लास्ट टाइम में लॉस पहुंचा है, मे बी कि आपके पर्सन का कर्मा हो, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोग जो है आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन जितना ज्यादा किसी के लिए कुछ बेटर करने की कोशिश करते हैं, उतना ही उनके लिए बुरा लोग सोचते हैं। बिकॉज आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन एक तो कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा है। ओके, सो सेकेंडली उनके अंदर एक छोटा सा जो है मिस्टेक है, छोटी सी खामी है, ये गलती है आपके पर्सन के अंदर, कि जिसको वो देखते हैं उसी की मदद करना स्टार्ट कर देते हैं, मे बी कि वो बाद में उन्हीं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ओके, सो हेल्पिंग पर्सन बहुत ज़्यादा है, सपोर्टिव पर्सन बहुत ज़्यादा है, और सपोर्ट अगर नहीं मिली तो वो आपको नहीं मिली, जो कि आने वाले टाइम में मिलती हुई दिखाई दे रही है इन फ्यूचर के अंदर। ओके, सो स्पेशली आपके पर्सन का किसी के साथ कोई फाइट शाइट या कुछ ऐसा वैसा फड्डा शड्डा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट मी टेल यू कि थर्ड पार्टी की बैकग्राउंड में से कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपके पर्सन का कोई फड्डा हो सकता है, कोई लड़ाई हो सकती है, कोई झगड़ा हो सकता है। बट एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, थर्ड पार्टी इज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी का सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप है। थर्ड पार्टी ऑलरेडी पास्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंदर रही है, और पास्ट में से कोई पर्सन निकल के आपके पर्सन के सामने आएगा, और जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान फाइट बढ़ सकती है आगे। ओके, सो नेक्स्ट है जी पेज ऑफ वॉन्ट्स हमारे पास। कीप योर आइज ऑन गोल्स एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। ओ माय गॉड, सो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं आपको भी अथॉरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको। यस, ठीक है ना, आपको कोई स्पिरिचुअल पावर या कुछ ऐसा वैसा कोई की मिलने वाली है, जिसको आप यूज करके काफी ज्यादा चीजों को, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को ओवरकम करोगे, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी। और स्पेशली मैं आपको बताता चलूं कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान में जितने चैलेंजेस हैं, उन सारे चैलेंजेस को खत्म करने का सोल्यूशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर एक्शन लेते हो या फिर नहीं लेते, या फिर उसे छोड़ देते हो। ओके, सो ये आप पे डिपेंड करता है। जबकि आपके पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, सारा कुछ अर्निंग शर्निंग सारा कुछ हो रहा है, बट वो राइट प्लेस पे नहीं जा रही। ओके, सो जो डिजर्व करते हैं वहां तक जो है फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं जा रही, जो नहीं डिजर्व करते वहां तक उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट जा रही है। अभी हम थोड़ा सा करेंगे पिका कार्ड। ओके, सो पिका कार्ड के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जनरल लाइफ के अंदर
क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी कंडीशन को लेके और नॉर्मली। ओके, सो आपको अपने लिए कोई एक पाइल चूज़ करना है, कोई भी आप पाइल चूज़ कर सकते हो। सो लेट मी शफल द कार्ड्स, लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, डीपली गाइड कीजिए। ओके, सो एक चीज़ है और भी आपको बताता चलूँ कि अगर आप फिजिकल प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम या फिर किसी भी प्रॉब्लम के अंदर से गुजरे, सो यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आपको विद इन 15 डेज जो है पॉजिटिव साइन देगी, विद इन 15 डेज हीलिंग के साइन प्रोवाइड कर देगी। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। सो ये पाइल नंबर 1। ओके, so here's the pile number 2. So let me pull the cards more. Here is again pile number 1. That is a pile number 2. And let me pull the final card. Pile number 1. And pile number 2. ओके, सो दोनों में से किसी एक फाइल को आपने चूज करना है आपकी जनरल लाइफ को लेके, आपके हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो, ठीक है ना, उनको लेके हम रीडिंग करने वाले हैं। सो यू हैव टू पिक अ वन पाइल। ओके, सो होपफुली आपने अपना पाइल चूज कर लिया होगा। जिस तरफ एक दफ़ा पाइल चूज किया है सो वही आपका पाइल रखने वाला है, ठीक है। आप अपने पाइल को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने ये वाला पाइल चूज किया है, सो लेट मी सी, टेम्परेंस का साइन दिखाई दे रहा है। कोई आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, वो आपकी फैमिली में उससे हो सकता है या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, या कोई भी आपका बहुत करीबी फ्रेंड जो है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ एंड गुस्से के अंदर दिखाई दे रहा है। ओके, सो पावर्स एक्सचेंज होती हुई दिखाई दे रही है एंड स्पेशली लेट मी टेल यू कि आपके जो राइट्स है वो कहीं और डिलीवर, कहीं और ट्रांसफर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी दिखाई दे रहे हैं। एंड लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर। सो यू कैन सी एज अ किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन, ये जिनसे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, वो मटेरियलिस्टिक पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। मटेरियलिस्टिक है, लस्टी है या कुछ भी ऐसा वैसा है। ओके, सो लेकिन वो फाइनेंस को लेके, अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आई कैन सी दैट कि आप जिस अपॉर्चुनिटी का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिस मैनिफेस्टेशन का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे फॉर द जॉब, फॉर द बिजनेस या फाइनेंसिस को लेके, वो आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। एंड यू कैन सी एज अ कोई आपसे अगेन यहाँ पर जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी को मनाने वाले हो इन दिनों के अंदर, या फिर जो है कोई पर्सन आपसे नाराज़ है और उसको मना के आप अपनी लाइफ के अंदर दोबारा से शामिल करना चाहते हो। ओके, सो कोई पर्सन है जो कि आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से इनिशिएट का वेट कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, सो दिस वन फाइल इज फॉर यू। एंड अगर आपने ये वाला फाइल चूज किया है, सो यू कैन सी एज कि कोई बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशान दिखाई दे रहा है। ओके, सो हर चीज़ होने के बावजूद आप बहुत ज़्यादा सैडनेस के अंदर दिखाई दे रहे हो आप, ठीक है। तो हर चीज़ जो है वो आप अपने हाथों से डिस्ट्रॉय की है, अपने हाथों से आपने बिल्डिंग क्रिएट करके अपने हाथों से उसे तबाह कर दिया है। तो इट्स मीन कि अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने आपको दी थी, बट वो अपॉर्चुनिटी आपने या तो मिस कर दी है या तो डिस्ट्रॉय कर दी है। एंड यू कैन सी द एस ऑफ पेंटिकल, आपके हाथों से काफ़ी ज़्यादा मनी का ज़ाया होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है फाइनेंसिस को अनयूजुअली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। गैर ज़रूरी तौर पे आपके हाथों से जो है पैसा जा रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हो लेकिन वो अर्निंग का पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पर जा रही है। ओके, सो यू कैन सी इज ऑल्सो द एम्परर का साइन है। ओके, सो बड़ों में से कोई, आपके ख़ानदान में से कोई, बुजुर्गों में से, या कोई आपके बड़े भाई, बड़े बहन, या फिर मदर, सिस्टर, कोई भी ऐसा वैसा हो सकता है जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा मुझे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अगेन वही साइन दिखाई दे रहा है। सो यू कैन सी दैट कि आपके पर्सन हो सकते हैं जो, लेकिन जो भी है आपसे एज में बड़ा है, जो कि आपसे नाराज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आपने मे बी कि उनकी या तो कोई बात नहीं मानी या फिर वो अपनी बात आपसे मनवाना चाह रहे थे लेकिन आपने नहीं माना उसे। ओके, सो ये था हमारा आज का रीडिंग, और रीडिंग के लिए आपने फीडबैक लाजमी देना है, कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज ऑलवेज विद यू। तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाते हो फॉर द हीलिंग पर्पस, आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखते हो, ठीक है ना, कुछ भी आप कमेंट लिखते हो, तो जो कमेंट आपके सामने लिखा हुआ ऑलरेडी आता है, सो आपको उसके लिए प्रे करनी है, उसको लाइक करना है, उसके नीचे आमीन लिखना है या फिर उसको प्रे करनी है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, अगर आप उनके लिए प्रे कर रहे हो तो आप
आपके लिए ऑटोमेटिकली चीज़ें बेटर होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा फार्मूला है, ये बहुत बड़ा एक मिथ है। यू कैन सी दैट कि अगर अगर आप फाइनेंशियली किसी की सपोर्ट कर रहे हो या किसी की मदद कर रहे हो, तो जिस चीज़ में आपको कमी महसूस हो रही है, आप उसी चीज़ से किसी की मदद करना स्टार्ट कर दो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स ऑलवेज ऑलवेज विद यू, ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।